राइट जी, एक मिनट, लेट मी ओपन द चैट। ऑलराइट, तो अब प्रोसीड करते हैं अपने लास्ट एंड के ऊपर। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमने जो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें लास्ट जो हमने एंड किया था वो क्राइटेरिया ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज के ऊपर किया था कि बेसिकली जब हम सर्चिंग स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज कर रहे होते हैं या डिस्कस कर या देख रहे होते हैं तो किस बेसिस के ऊपर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इवेल्युएशन क्राइटेरिया को हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें हमने 4 चीज़ों को देखा था, ठीक है। उसमें कंप्लीटनेस थी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी और ऑप्टिमैलिटी थी। कंप्लीटनेस बेसिकली अगेन रिकैपिंग के कंप्लीटनेस के अगर जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं या सर्च स्ट्रेटजी या सर्च टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है, नहीं करती? दैट इज़ बेसिकली द फिनोमेना और द कांसेप्ट ऑफ कंप्लीटनेस। द सेकंड थिंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो आप जो भी एल्गोरिथम या सर्च अप्रोच चूज कर रहे हैं, कि वो टाइम एफिशिएंट है या कितना टाइम ले रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इस तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आप सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्पेस कितना रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ड्यूरेशन इन इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस आपकी मेमोरी बेसिकली यूटिलाइज हो रही होती है पूरे पूरे जो प्रॉब्लम है उसको स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है व्हेन इट्स बेसिकली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। और ऑप्टिमैलिटी के जो आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपको रीज़नेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन से कंफ्यूज नहीं होना कि कभी बेस्ट सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरीली बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन गुड और रीजनेबल सॉल्यूशन होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज नॉट नेसेसरी, इट्स ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन। द बेस्ट सॉल्यूशन की गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता, लेकिन एक हद तक सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको एटलीस्ट दे रहा होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कुछ फैक्टर्स थे, जिस तरीके से बी फॉर ब्रांचिंग फैक्टर था कि जब आपका जो ट्री है, जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका ब्रांचिंग फैक्टर क्या है, वो कितना एक्सपेंड होता है, कितना उसकी जो डेप्थ ब्रेथ है वो कितनी है। ब्रेथ बेसिकली ब्रांचिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट ज़्यादा बेहतर करती है। इसी तरीके से डी फॉर डेप्थ, डेप्थ आपका अगर आप जो आपका जो गोल है, ठीक है, तो आपका जो नियरेस्ट गोल, कभी-कभार सर्टेन सिचुएशंस या सर्टेन क्राइटेरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल गोल स्टेट्स होती हैं एक ही नेटवर्क के अंदर, ठीक है, या एक ही लूप नोड तक पहुंचने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं या राउंड्स होते हैं। तो वहां पे हम बेसिकली डेप्थ फैक्टर को भी देखते हैं कि हमारा जो ट्री है उसमें जो नोड है, जो हमारी रिजल्टिंग नोड है या गोल स्टेट है, वो कितनी डेप्थ पे है, ठीक है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ऑफ एनी पाथ इन द स्टेट स्पेस, कि जो मैक्सिमम लेंथ है पूरा जो नेटवर्क है आपका, जो फ्रंटियर है आपका, उस फ्रंटियर के अंदर जो मैक्सिमम लेंथ की कौन सी मैक्सिमम लेंथ अवेलेबल है या पॉसिबल है, ठीक है। तो इन सारे क्राइटेरियाज को हमने देख लिया। यहाँ तक किसी कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी तक यहाँ तक कोई किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है। और इतनी देर 2-3 सेकंड रुक के डिले करके रिप्लाई करते हो, ऐसा लगता है मैं हवा में बढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, सर्च स्ट्रेटजीज जो हमारे कोर्स का भी पार्ट है और हमारा कह लें आप इस आउटलाइन का पार्ट है। उसमें 2 सर्च स्ट्रेटजीज को हम देखेंगे। 2 सर्च स्ट्रेटजीज का मतलब ये 2 टेक्निक टाइप्स ऑफ टेक्निक्स फॉर सर्चिंग। उसके अंदर सब डिवीजन में तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम देख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म अनइन्फॉर्म्ड सर्च और ब्लाइंड सर्च भी इसको कहा जाता है, और सेकंड वन इज इन्फॉर्म्ड सर्च। जब हम ब्लाइंड सर्च के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इन्फॉर्म्ड सर्चेस के ऊपर आएंगे, वो हमारा फिर फ्यूचर टॉपिक होगा, ठीक है। तो ब्लाइंड सर्च सर्चेस प्रॉब्लम कौन से होते हैं? ब्लाइंड सर्च टेक्निक्स बेसिकली वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें हमें गोल स्टेट तक पहुंचने का रास्ता या गोल तक पहुंचने का पाथ हमें पता नहीं होता, ठीक है। यानी कि हमें कोई स्पेसिफिक वे अराउंड नहीं पता होता कि जो हमारा गोल है उस पे हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। हमारे पास कोई टेक्निक नहीं होती
बस हम एक टेक्निक कह लें या एक स्ट्रेटजी के थ्रू जो अपना पाथ होता है उसको एक्सप्लोर करते हैं और उससे चेक करते हैं कि आइदर हम गोल स्टेट में पहुँचे या नहीं पहुँचे, ठीक है? जबकि जो इनफॉर्म सर्चेज़ होती है उसमें हमें गोल पता होता है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है? जो हमारी डेस्टिनेशन है वो क्या है? जबकि और कैसे उस तक पहुँचना है, मतलब उसमें डिफरेंट और क्राइटेरियाज़ भी होते हैं। लेकिन अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज़ के अंदर हमें लेंथ और या पाथ ऑफ कॉस्ट के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती। अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज़ या ब्लाइंड सर्चेज़ की जो अप्रोचेज़ है उसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ लिमिटेड सर्च है, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च है और बाई डायरेक्शनल सर्च है, ठीक है? तो इन सर्चेज़ का हम सारी सर्च टेक्निक्स का ओवरव्यू इंशाल्लाह लेंगे और जो आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये तो 2 एल्गोरिथम ऐसे बेसिक एल्गोरिथम हैं जो कि आप लोग में से काफ़ी सारे बच्चे में आप लोग तकरीबन सारे ही पढ़ के आए हुए हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम लोग उसका एक रिकैप कर लेंगे, लेकिन उसी से ड्राइव्ड होती हुई दूसरी जो अप्रोचेज़ हैं या दूसरी जो टेक्निक्स हैं, सर्च स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ब्रेथ फर्स्ट सर्च पे जंप करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को ब्रेथ फर्स्ट क्यों कहा जाता है? पहला सवाल तो ये है कि आप हमेशा अपनी शैलोएस्ट नोड से या कह लें आपका टारगेट ये होता है कि आप शैलोएस्ट गोल स्टेट को सबसे पहले फाइंड करें, ठीक है? शैलोएस्ट गोल स्टेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने गोल स्टेट जो आप फाइंड कर रहे होते हैं, वो आप ब्रेथ वाइज़ चेक कर रहे होते हैं इसमें। ब्रेथ वाइज़ का मतलब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक हमारे पास एक नेटवर्क है, एक ट्री है हमारे पास, ठीक है? और उस ट्री के अंदर हमारे पास हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारी रूट नोड है, ठीक है? वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से ए है, ठीक है? जब ए एक्सपेंड करता हूँ मैं, तो ए से मेरे पास 2 फर्दर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं या इसके 2 सिबलिंग्स मेरे पास आ जाते हैं एक्सप्लोर होके, ठीक है? एक्सपेंड होके। तो ए को एक्सपेंड किया तो बी और सी मेरे पास आ गया, ठीक है? आगे क्या है? आगे मुझे नेटवर्क का फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से नहीं पता और अभी मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, सबसे पहले के ए को जब इसने एक्सपेंड किया, ठीक है? ए को एक्सपेंड करने के बाद ये बी और सी इसको मिल गया, ठीक है? तो इसको ये विज़िट कैसे करेगा? इसकी जो टेक्नीक है वो पहले बी को एक्सपेंड करेगा, यानी बी को विज़िट करेगा, फिर सी को विज़िट करेगा। जब बी को विज़िट करेगा तो बी के फर्दर पाथ जो वो हैं फर्दर नोड्स हैं वो ओपन हो जाएँगी और जब सी को एक्सपेंड करेगा तो उसकी फर्दर नोड्स हैं वो ओपन हो जाएँगी इसके लिए। लेकिन ये टॉप टू टॉप से स्टार्ट होगा और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, यानी लेवल वाइज़ बेसिकली मूव करेगा। और ए आ गया, बी करा, फिर सी करा, इस तरीके से डी और ई, देन एफ और जी। जी गोल स्टेट थी तो जी पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, ये लेवल वाइज़ वर्क करता है, ठीक है? जैसे ये जो फर्स्ट लेवल है, ये लेवल 0 है। जब आप लेवल 1 पे आए तो आपके जब लेवल 0 आपने एक्सपेंड कर लिया तो आप लेवल 1 पे आ गए, तो लेवल 1 की सारी नोड्स आपके लिए ओपन हो जाएँगी। इसी तरीके से जब लेवल 2 पे आएँगे तो लेवल 2 की जितनी भी नोड्स हैं वो सारी आपके लिए विज़िट करने के लिए ओपन हो जाएँगी। तो इस स्ट्रैटेजी से या इस टेक्नीक से बेसिकली आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम काम करता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम 2-3 गारंटीज़ देता है। उसमें से एक गारंटी ये है कंप्लीटनेस की कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको गारंटी करता है कि आपको सॉल्यूशन वो कंप्लीट देगा, जो कि हमारे इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज़ में से एक क्राइटेरिया था। और सॉल्यूशन ऑप्टिमल ज़्यादातर जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपका एल्गोरिथम है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको देता है, ठीक है? कि लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपकी जो कॉस्ट है वो नॉन नेगेटिव हो और सब पाथ यानी जितने भी पाथ हैं अगर उनकी कॉस्ट सेम है तो आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम गारंटी करता है कि वो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देगा, ठीक है? तो 2 जो क्राइटेरियाज़ हैं इवैल्यूएशन के, वो आपके ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के बेसिकली उस पे लाइ करते हैं या जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो उसको सैटिस्फाई करता है, ठीक है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई कन्फ्यूजन किसी को? अच्छा जी, अब इसका सिंपल सूडो कोड देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है और डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप स्टैक भी यूज़ कर सकते हो, क्यू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है?
इट डिपेंड्स ऑन यू, क्या आप स्टैक यूज करना चाहते हो स्टैक यूज कर लो, या आपको इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इसकी देखोगे तो आपको स्टैक में भी इम्प्लीमेंटेशन मिलेंगी स्टैक को यूज करते हुए, और क्यू को यूज करते हुए भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिलेंगी। तो आपका जो फंक्शन है, सबसे पहले अगेन जो काम हम करना चाह रहे हैं उसका हम फंक्शन बना लेंगे या मेथड बना लेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च और प्रॉब्लम होगा, और इस प्रॉब्लम जो भी हम प्रॉब्लम उसको देंगे वो बेसिकली उसका हमें या तो सॉल्यूशन देगा और बताएगा रिटर्न करेगा, या तो उसका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उसका फेलियर हमें रिटर्न कर देगा। नोड हमारी कोई भी स्टेट जो हमारी इनिशियल स्टेट है, जो हमारी जीरो स्टेट कह लें या गोल या रूट नोड कह लें, वो हमारी नोड वहां से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम की। इनिशियल स्टेट और पाथ कॉस्ट हमारी जीरो होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक हमने कोई किसी स्टेट को विजिट ही नहीं किया है सिवाय रूट नोड के, और रूट नोड की कोई पाथ कॉस्ट नहीं होती क्योंकि आप रूट नोड पे हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं, तो उसकी अपनी कोई कॉस्ट नहीं होती। अब यहाँ पे अगर जो प्रॉब्लम है उसमें जो गोल टेस्ट चेक करेंगे कि गोल स्टेट कोई है, ठीक है, नोड जो है उसमें है, अगर है तो उसका सॉल्यूशन रिटर्न करेंगे। फ्रंटियर में हमारी फीफो क्यू होगी, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सबको पता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होगी, ठीक है, उसके अंदर हम नोड्स को वन बाय वन डाल देंगे, और एक एक्सप्लोर्ड सेट हम इसके लिए मेंटेन कर रहे होंगे, जिसमें हम ये मेंटेन कर रहे होंगे कि कौन कौन सी जो नोड्स हैं जो हमने विजिट कर ली हैं। लूप चलाएंगे, अगर आपका फ्रंटियर एम्प्टी है तो फेलियर, अगर फ्रंटियर एम्प्टी नहीं है तो जो भी फर्स्ट नोड है उसको पॉप कर लो। उसको पॉप करेंगे तो उसके साथ उसको फिर हम ऐड कर लेंगे एक्सप्लोर सेट के अंदर, ठीक है। एक्सप्लोर सेट के बाद हम क्या चेक करेंगे कि ये जो हमें स्टेट मिली है, ये जो नोड मिली है, इसके ऊपर जो एक्शन कौन सा एक्शन मेरे को करना है, ठीक है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हम ये एजेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो एजेंट का कोई ना कोई इसके हर स्टेट के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन होगा, ठीक है। तो उसका एक्शन क्या होगा, तो जितने भी एक्शन है उनमें से जो भी उस नोड के ऊपर जो एक्शन अप्लाई होता है वो अप्लाई करेंगे, और उसके चाइल्ड नोड या उसकी जो फर्दर नोड्स हैं और या सिबलिंग्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे। और चाइल्ड नोड को एक्सपेंड करने में देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारा नोड क्या है और हमारा एक्शन क्या है। और अगर हमारी जो चाइल्ड स्टेट है वो एक्सप्लोर सेट के अंदर नहीं है तो हम उसको सेट के अंदर ऐड कर देंगे। एक और चेक लगाएंगे जिससे हम ये चेक करेंगे जो हमारा गोल टेस्ट है या गोल कंडीशन है, जो हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या जिस स्टेट पे ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ जो मेरी चाइल्ड स्टेट है क्या वो सॉल्यूशन है। अगर वो सॉल्यूशन है तो रिटर्न कर दे सॉल्यूशन को, यानी एक्सप्लोर सेट को रिटर्न कर दे। अदरवाइज फ्रंटियर के अंदर उस चाइल्ड को इंसर्ट करके फ्रंटियर को अपडेट करके सॉरी जो आपके फ्रंटियर में जो चाइल्ड है आपका उसको ऐड कर ले और उसकी बेस के ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो इस तरीके से ये जो आपका एल्गोरिथम है या जो प्रॉब्लम है बेसिकली इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। एल्गोरिथम क्लियर है, एल्गोरिथम जो सूडो कोड है ये क्लियर है। चलें जी, गुड है, अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवेल्युएट करना चाहें या उसको एवेल्युएशन अगर उसकी करना चाहें, ठीक है, तो उसमें हम लोग का जो इफेक्ट करता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को वो ब्रांचिंग फैक्टर है, ठीक है। जितनी ब्रांचिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको बेसिकली नोड्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, या आपको टाइम ज्यादा लगेगा, उसके लिहाज से आपका एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है अगर बिग ओ नोटेशन के लिहाज से हम देखें तो बी डी होती है। बी इज बेसिकली ब्रांचिंग फैक्टर एंड डी इज द डेप्थ ऑफ सॉल्यूशन। जिस डेप्थ पे आपको सॉल्यूशन के जाना है और जो आपका ब्रांचिंग फैक्टर है, इन दोनों की बेस के ऊपर आपका जो टाइम है बेसिकली वो डिपेंड करता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का। सेकंड थिंग इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हमारी अगर हर नोड को हमें मेमोरी में रखने की जरूरत है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग ओ बी डी होगी, ठीक है। और जो एक्सप्लोर सेट है हमारा जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ बी डी माइनस वन है, क्योंकि
जो हमारी नोड है जिसके ऊपर हम खड़े हैं उस नोड को स्किप कर दें खाली, बाकी सारी नोड्स उस सेट के अंदर होंगी। तो इसलिए OBD-1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की सेम होती है, ठीक है। अगर आपको सारी नोड्स रखनी पड़ रही हैं अपने उसके अंदर फ्रंटियर के अंदर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है OBD, ठीक है। और जो आपका एक्सप्लोर सेट है उसकी OBD-1। हाँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी में कोई प्रॉब्लम, ये वर्स्ट केस के लिहाज से ही है। वर्स्ट केस है ना कि जब आपको हर ईच नोड को मेमोरी में रखना पड़ रहा है, तो उस लिहाज से OBD है, ठीक है। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वर्स्ट को इसके लिहाज से है, ठीक है। बेस्ट केस तो ये होगा कि फर्स्ट नोड ही आप एक्सपेंड करें और उसी पे आपको सॉल्यूशन मिल जाए। एवरेज केस इसका मेरे ख्याल से वो इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसका मुझे भी माइंड इसका है नहीं, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक क्लियर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये क्लियर है? अगर नहीं है तो बता दें, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स फिर आगे भी चलेंगे बाकी एल्गोरिथम्स के अंदर भी। तो अगर क्लियर नहीं है तो काइंडली बता दें। कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज अनसर्टेन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है, जब वो टाइम कब ज्यादा लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब ही बढ़ेगी ना जब वो हम उसको ऐसी कंडीशन या ऐसे क्राइटेरिया में डाल दें जब वो टाइम ज्यादा ले रहा हो। तो वो कंडीशन है उसका ब्रांचिंग फैक्टर। यानी अगर आपका जो ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ठीक है, अगर इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ 2 नहीं ब्रांचेस होती, यहाँ फॉर एग्जांपल इसकी 1000 ब्रांचेस होती, ठीक है, या 1000 इसके सिबलिंग्स होते, ठीक है, तो आपका जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो इसमें टाइम ज्यादा लेता है। क्यों? क्योंकि वो लेवल वाइज एक्सपेंशन करता है और लेवल वाइज में उसको डेप्थ में ब्रेथ में जाता रहता है। तो ब्रेथ अगर ज्यादा होगी, यानी ब्रांचिंग फैक्टर अगर ज्यादा होगा, ठीक है, ब्रांचिंग फैक्टर को आप यहाँ ब्रेथ समझ लें, अगर ब्रेथ ज्यादा होगी तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम ज्यादा लगेगा। यानी जितनी ब्रेथ की डेप्थ ज्यादा होगी उतना टाइम आपको ज्यादा चाहिए। इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो OPD है, यानी ब्रांचिंग फैक्टर की डेप्थ, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रांचिंग फैक्टर फॉर एग्जांपल 1000 या 1 लाख है, तो उसकी डेप्थ कितनी होगी? डेप्थ का मतलब ये कि कितने स्टेप्स मुझे आगे एक ही लेवल के ऊपर जाना पड़ेगा, वो इफेक्ट कर रहा है इसके टाइम कंजप्शन को, एल्गोरिथम की, ठीक है। अब क्लियर है? जो इसलिए ये जो है OPD है कि उसकी ब्रेथ प्लस उस ब्रेथ में कितना स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है, उसकी बेस के ऊपर उसकी डेप्थ आ रही है सॉल्यूशन के लिहाज से। तो इसलिए OBD की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि आपको अगर हर नोड को मेमोरी में स्टोर करना पड़ रहा है या सेव करना पड़ रहा है, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो OBD होगी। अब सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें अगेन। ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तो तब तक आगे बढ़ना फायदेमंद नहीं है। बाकी सब भी बताते हैं। रामील, आपको क्लियर है अब? चलें, गुड, अच्छी बात है, क्लियर है तो। ओके, अगर इसकी हम फॉर एग्जांपल इसी चीज को जो हम क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, अगर इस चीज को एक 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 छोटा सा एक डेमो देख लेते हैं, ठीक है। डेमो क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर बी, जो कि हमारा ब्रांचिंग फैक्टर अगर 10 हो, ठीक है, और 10,000 नोट्स पर सेकंड हमारे पास हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारी जो हमारे पास है कंप्यूटेशनल, और 10,000 नोट्स हम पर सेकंड उसको ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। और 1000 बाइट्स पर नोड हमारी अगर मेमोरी कंजप्शन है, तो यानी इन 3-4 चीजों को देखते हुए ये इवेल्युएशन है। और अगर डेप्थ 2 हो, तो डेप्थ 2 के ऊपर हमारी 1,100 नोड्स बनती हैं। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए जो टाइम आपको लगेगा वो 0.1
11 सेकंड 0.1 सेकंड लगेगा, और मेमोरी आपको 1 मेगाबाइट चाहिए, यानी 1 MB चाहिए 2 डेप्थ के ऊपर। अगर डेप्थ हम 4 कर दें तो 1 लाख समथिंग ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको 11 सेकंड्स चाहिए, और इसको स्टोर करने के लिए ट्री को जिसकी डेप्थ 4 और ब्रांचिंग फैक्टर 10 हो, और 10,000 नोट्स पर सेकंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं पावर के साथ, कंप्यूटेशन पावर के साथ, और 1000 बाइट्स पर नोट आपकी अगर स्टोर है, स्टोरेज कैपेसिटी आपको रिक्वायर्ड है, तो 106 मेगाबाइट्स यानी 106 MB आपको चाहिए इस ट्री को स्टोर करने के लिए और सॉल्व करने के लिए। अगर आप डेप्थ बढ़ा दें 6 पे कर जाएं, तो आपकी जो 10 की पावर 7 यानी 1 मिलियन, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 1 मिलियन नोड्स हो जाएंगी, और या 10 लाख आप कह सकते हैं, और 19 मिनट्स आपको लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और 10 गीगाबाइट्स का आपको स्पेस चाहिए, यानी 10 GB आपकी हार्ड ड्राइव की वो ले लेगा। अगर आप 6 डेप्थ का 10 ब्रांचिंग फैक्टर का एक BFS एल्गोरिथम चला रहे हैं सिंपल, तो डेप्थ 8 कर दें, 10 पावर 9 करोड़ पे चले जाएगा। 931 आवर्स चाहिए इसको, और 1 टेराबाइट डाटा चाहिए, स्पेस चाहिए। इसी तरीके से 10 डेप्थ कर दें तो और वर्स्ट सिनेरियो, और 14 के ऊपर तो मेरे ख्याल से आपकी नस्लों की नस्लें खत्म हो जाएंगी जब तक ये आपका एल्गोरिथम चलता रहेगा। तो 3523 ईयर्स ये बेसिकली एल्गोरिथम लेगा सॉल्व होने में, ठीक है। तो जितना हम ब्रांचिंग फैक्टर बढ़ाते रहेंगे और डेप्थ बढ़ाते रहेंगे, उस लिहाज से इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी साथ साथ बढ़ती रहेगी। इसीलिए दोनों का फैक्टर सेम है, OBD एंड OBD, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। किसी कोई क्यूरी है तो पूछ लें। लेक्चर स्लाइड्स में कोशिश करूंगा, अभी मैं शायद हो सकता है नहीं फौरन कर सकूं, मैं रात तक इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। आज मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं इंशाल्लाह। मैं स्लाइड्स LMS पे भी कोशिश करूंगा अपडेट कर दूंगा, और गूगल क्लासरूम पे भी कर दूंगा, जितनी अभी तक मैंने पढ़ाई है सारी की सारी, ठीक है। नोट किस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रही है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये ब्रांचिंग फैक्टर, डेप्थ, ठीक है, इसका इसको इसकी पावर में रख रख के आप सॉल्व कर रहे हो। जो ब्रांचिंग फैक्टर है उसकी पावर और ब्रांच, यानी 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 12, 10 की पावर 14। इसकी बेस के ऊपर आपके पास नोट्स आ रही है, उसी की बेस के ऊपर आप टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी इसी कैलकुलेटेड है, एस्टिमेटेड, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर है? क्विज ले लूं इसका, सब क्लियर है तो? ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का क्विज ले लेता हूं, है सर ऐसी क्या बात ख्याल है? करना था सर। सर लास्ट हाँ, वीक तो क्विज किया था आपने, सर लास्ट वीक तो क्विज किया था। क्या बोल रहे हो? सर लास्ट वीक तो क्विज लिया था आपने। तो क्विज दोबारा हो जाए, क्या हुआ? तो तुम लोग बोल नहीं नहीं रहे हो सब सर, समझ आ गया, मैंने बोला बहुत नेक्स्ट अच्छा क्लास में समझ लेना। आया है, तो ले लेता हूँ, अभी क्विज ले लेता हूँ, बच्चों को बहुत अच्छा समझ आया है। खाली एक स्टूडेंट बोल रही है, बाकी सारे बोलने नहीं नहीं ले रहा है भाई क्विज। मैं चेक कर रहा था कि क्विज से कितना भागते हो तुम लोग। खैर कोई मसला नहीं, बैचलर्स में ज्यादातर बच्चों का ये हाल होता है, हम भी यही करते थे, तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, ये कोई नई चीज नहीं है। खैर कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अटेंडेंस सबकी हो गई थी? अटेंडेंस किसी की रह तो नहीं गई थी लास्ट सेशन की? लास्ट टाइम जो मैंने अटेंडेंस ली थी उसमें अगर रह गई है तो वो मार्क कर दे काइंडली जल्दी से, और यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो दे दी बस काफी है वो। शोएब अपनी वो दे दो, नाम और ID लिख दो, जिस जिसकी रह गई वो लिख दे। सारे लिखना शुरू हो, एक तो एक को बोलो सारे लिखना शुरू हो जाते हो, लिखो।
ठीक है, ये सबने दे दी ना अटेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे आज एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।